व्यंजना का महत्व। काव्य सौंदर्य के बोध में व्यंजना शब्द शक्ति का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। व्यंजना शब्द शक्ति काव्य में अर्थ की गहराई, संघनता और विस्तार लाता है। काव्य शास्त्रियों ने सर्वश्रेष्ठ काव्य की सत्ता वही स्वीकार की है जहाँ रस व्यंग्य या वर्जित हो। रीतकालीन कवि और आचार्य प्रताप शाही के शब्दों में व्यंग्य जीव है, कविता में शब्द अर्थ गति अंग सो उत्तर काव्य है। वर्ण्य व्यंग्य प्रसंग। अभिधा और लक्षणा में अंत। अभिधा और लक्षणा में अंतर इस प्रकार है। अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियाँ हैं, दोनों से शब्द के अर्थ का बोध होता है, पर अभिधा से शब्द के मुख्यार्थ का बोध होता है, किंतु लक्षणा से मुख्यार्थ का बोध नहीं होता है, बल्कि मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षणार्थ का बोध होता है। अभिधा का उदाहरण बैल खड़ा है। इस वाक्य में बैल सुनते ही पशु विशेष का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। लक्षणा का उदाहरण सुनील बैल है। सुनील को बैल कहने पर मुख्यार्थ की बाधा है, क्योंकि कोई आदमी बैल नहीं हो सकता। बैल में जड़ता, बुद्धिहीनता आदि धर्म होते हैं। सुनील में भी बुद्धिहीनता है, इसीलिए सादृश्य संबंध से बैल का लक्षणार्थ किया गया है। बुद्धिहीन, बुद्धिहीनता का बोध हुआ लक्षणा के द्वारा, इसीलिए इस वाक्य में लक्षणा है। अभिधा शब्द शक्ति का तत्काल अपने मुख्यार्थ का बोध करा देती है, पर लक्षणा शब्द शक्ति अपने लक्षणार्थ का बोध तत्काल नहीं करा पाती। लक्षणा के लिए तीन बातों का होना नितांत आवश्यक है: मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ और लक्षणार्थ में संबंध तथा रूढ़ि या प्रयोजन। इस तरह के अभाव में लक्षणा की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन अभिधा की जा सकती है। अभिधा शब्द शक्ति शब्द की सबसे साधारण शक्ति है। इस शब्द शक्ति का काव्य में कोई विशेष स्थान नहीं, क्योंकि वाच्य अभिधा शब्द में कोई चमत्कार नहीं रहता। लक्षक या लाक्षणिक शब्द में चमत्कार रहता है, इसीलिए इसकी काव्य में अधिक उपयोगिता है। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना में अंतर। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना के बीच अंतर इस प्रकार है। अभिधा किसी शब्द के केवल उसी अर्थ को बतलाती है जो पहले से निश्चित और व्यवहार में प्रसिद्ध। यह अर्थ भाषा सीखते समय हमें बताया जाता है। शब्दकोश या व्याकरण से हम इस अर्थ को जानते हैं, किंतु लक्षणा एवं व्यंजना से हम शब्दों के जो अर्थ निकलते हैं वे पहले से जाने हुए नहीं होते। लक्षणा से हम शब्दों से ऐसा अर्थ निकालते हैं जो शब्दों से सामान्यतः नहीं लिया जाता, पर यह अर्थ सदैव मुख्यार्थ से संबंधित ही होगा। व्यंजना के द्वारा हम शब्दों से ऐसा अर्थ भी निकालते हैं जो उनके मुख्यार्थ से संबंधित ना हो। दूसरे शब्दों में, एक बात के भीतर जो दूसरी बात छिपी रहती है उसे हम व्यंजना शक्ति के द्वारा निकालते हैं। अभिधा शक्ति शब्द की सबसे सामान्य शक्ति है, इसके द्वारा व्यक्त अर्थ में चमत्कार नहीं रहता। दूसरी ओर लक्षणा और व्यंजना के अर्थ में विलक्षणता रहती है, इसीलिए काव्य में जितना महत्व लक्षणा और व्यंजना का है उतना अभिधा का नहीं। व्यंजना का काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही वैयाकरण या नैयायिक, मीमांसक, वेदांती आदि अभिधा के महत्व से संतुष्ट हो जाए, पर काव्य शास्त्र जो रस प्रधान है, रस स्वादन के बिना साहित्यरस की तृप्ति नहीं होती, और उस रसाभिव्यक्ति के लिए व्यंजना शक्ति की सत्ता नितांत आवश्यक है। अभिधा और लक्षणा का व्यापार केवल शब्दों में होता है, किंतु व्यंजना का व्यापार शब्द और दोनों में। वाचक और लक्षण तो केवल शब्द होते हैं, किंतु व्यंजक केवल शब्द ही नहीं अपितु वक्ता या श्रोता, देश, काल, चेष्टा, प्रकरण आदि भी व्यंजक होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।